फ्रेंड्स, वेलकम इन ममता की स्थान का। आज हम अपने किचन में ये देखिए मूंगे की दाल मखानी, जो कि पंजाब के हर घर में बनती थी और बहुत टेस्टी। जैसे दाल मखानी साबुत उड़द और राजमा के साथ बनती है, ऐसे ही जो मूंगे की दाल होती है वो दाल मखानी इस तरह से रज के कड़ के बनती है, जो कि बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है। तीखा नहीं होता पर बहुत रजा हुआ टेक्सचर होता है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये मूंग दाल मखानी हम कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नए फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना और बेल बटन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूंग दाल मखानी कैसे बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये दाल बनाने के लिए मैंने ये देखिए साबुत मूंग की दाल है, ये देखिए देख रहे हैं आप, जो स्प्राउट में यूज़ होती है और ये बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने इसको बनाने के लिए ये 1 कटोरी दाल ली है। तो इसे मैं बहुत अच्छे से धो के और इसे भिगा देती हूँ 5-6 घंटे। ये देखिए मैंने बहुत सारे 3-4 बार 5-6 बार धो के खूब अच्छे से इसे डिप कर दिया है और इसको मैं सोक करके रख दूँगी कम से कम 5-6 आवर्स। ये देखिए एक छोटी सी कटोरी मैंने दाल भिगाई थी और ये मूंग की दाल देखिए पूरी फूल चुकी है। ये देखिए 7-8 घंटे में ये पूरी अच्छे दाने भी बड़े हो गए हैं और पूरे अच्छे से सोक होके पूरी फूल चुकी है। ये देखिए दाल मेरी, मैंने जैसे बताया आपको, पूरी फूल चुकी थी। अब ये देखिए मैंने देसी घी डाला है 1 टीस्पून और देखिए ये जो दाल है, अब इसमें मैं ये क्यूमिन सीड डाल रही हूँ। ये देखिए मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, हींग मेरी डल गई है। जीरा डाला है मैंने, जीरा क्रैकल हो गया है और इसमें ये देखिए मस्टर्ड सीड डाल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, सॉल्ट डाल रही हूँ। अभी हमें खाली दाल ये बॉईल करनी है। ये जो मूंग दाल है, ये मूंग दाल मखानी बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए अब ये इसमें मैं डाल दूँगी। देखिए बहुत अच्छे से सोक हो चुकी है, आप देख रहे हैं। मैंने 7 से 8 घंटे इसे सोक करके रखी थी। ये देखिए मैंने इसमें जितनी दाल थी उसका 3 टाइम वाटर डाल दिया और इसको मैं सिर्फ 2 विसिल लगाऊंगी, क्योंकि पूरी सोक की हुई है दाल में। फ्रेंड्स देखिए ये मूंग दाल जो मैंने कुकर में बॉईल करी थी 2 सीटी लगा के, ये मैंने मूंग दाल देखिए बोल में निकाल ली है। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने बोल में निकाल दी अच्छे से। और अब ये देखिए मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है, लेकिन हम ये दाल देसी घी में ही बनाएंगे। मूंग दाल, जो मूंगे की दाल होती है, ये पंजाब में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और ये मूंग दाल मखानी से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब कि हर घर में, इवन पंजाब में तो कहते हैं कि हर दाल में मूंग की दाल मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत उन्हें टेस्टी लगती है। तो चलिए मैंने देसी घी डाल लिया है। अब देसी घी डालने के बाद में फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैं इसमें सबसे पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। ये मैंने अदरक लिया है और ये मैंने दाल मखानी का जो मेरा मसाला है, आप मार्केट का मसाला भी ले सकते हैं, पर मेरा घर का बनाया मसाला है। ये मैंने दाल मखानी का मसाला लिया है और ये देखिए ये मेरे पास फ्रेश क्रीम भी कम थी और मलाई भी कम थी घर की, तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये 1 बोल भर के मेरे पास फ्रेश क्रीम है। और ये फ्रेंड्स मैंने 2 बड़े टमाटर और ग्रीन चिली को अच्छे से मिक्सी में पीस के लिया है। और देखिए कहते हैं मूंग दाल मखानी बहुत टेस्टी लगती है, पर तभी जबकि रज के बने। तो मैंने इसमें बॉईल करके रख लिया। अब इसे हम अच्छे से रझा के बनाएंगे। देखिए करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैं इसमें ये जीरा डाला। अब मैं इसमें अदरक चॉप करता है। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने थोड़ी सी पिंच हल्दी डाली है और मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली थी टमाटर पीसने में, क्रश करने में, तो मैं इसमें ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये देखिए टमाटर है। तो चलिए अब इसे अच्छे से पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमने सौंफ धनिया डाला, मेरा बहुत फेवरेट है धनिया, आपने देखा है। सौंफ और धनिया को
रोस्ट करके मैं पीस के रखती हूँ। तो देखिए ये मैंने किया। अब मैं इसमें जितना मसाला है, मसाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने उसमें भी नमक डाला था, इसमें भी मैं ये सॉल्ट डालती हूँ जितने मैंने टमाटर लिए हैं। इसे देखिए अच्छे से फ्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गैस मैंने कम कर दी है। अब मैं इसमें ये जो मैंने फ्रेश क्रीम है और मलाई है मेरी, ये हाफ मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको खूब अच्छे से फ्राई करें। ये देखिए चलिए इसे अच्छे से फ्राई करती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये मखनी मसाला कितना अच्छा तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा मखनी मसाला तैयार हो चुका है, एकदम बिल्कुल मखनी मसाला, मतलब एकदम मक्खन जैसा मसाला। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये दाल जो हमने बॉईल करके रखी थी ये ऐड कर। ये देखिए मैंने दाल इसमें डाल दी है। और इसके बाद हम इसमें ये जो मैंने बताया है, जो मेरा मसाला है दाल मखानी का मसाला, अब मैं इसमें ये ऊपर से मसाला डाल देती हूँ और इसको अच्छे से बॉईल आने तक रझा के पकाना है। गैस कम करके, लगनी भी नहीं चाहिए। और आप इसे, ये देखिए अब मैं इसमें लिड लगा देती हूँ। अब ये थोड़ा सा 5-7 मिनट अच्छे से पकने दीजिए। फ्रेंड्स देखिए 7-8 मिनट के लिए मैंने लिड लगा दी थी। देखिए कितनी रिच मूंगे की दाल बनी है ये दाल मखानी। ये देखिए आप देख रहे हैं, बहुत ही रिच बनी है। और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं बनती, बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है, बहुत ही लेविश दाल बनती है। और पंजाब में तो ये बहुत बनाई जाती है। पुरानी जो दादियाँ नानियाँ थी हांडी में बनाती थी, कुकर में भी बॉईल नहीं करती थी। वो लोग पहले इसे हांडी में चढ़ा देती थी, तब तक दाल बॉईल होती थी और उसके बाद इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में, मलाई में दूध घी बहुत होता है। और ये जो बैलेंस मेरे पास देखिए फ्रेश क्रीम है और डाल देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये मूंग दाल मखानी कितनी अच्छी लग रही है। तो आप भी इस मूंग दाल मखानी को बनाइए, खाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए आपकी ये मूंग दाल मखानी आपने बहुत खाई है साबुत उड़द राजमा के साथ, लेकिन ये मूंग दाल मखानी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। तो फ्रेंड्स इसको आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, लच्छे पराठे के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आप भी ये दाल बनाइए, खाइए, खिलाइए और फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।